तो आज जिला कोरबा का वार्षिक निरीक्षण हम कर रहे हैं। सबसे पहले पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि 5 टोलियाँ थीं, जिसमें कि जिले के सभी थाना प्रभारी, अन्य स्टाफ और हमारे आरक्षक और इवन हमारे डॉग स्क्वाड के जो लोग हैं वो भी उपस्थित थे। तत्पश्चात परेड के बाद एमटी शाखा का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि जो जिले में विभिन्न वाहन उपलब्ध होते हैं उनकी क्या स्थिति है वो चेक की गई। फिर उसके बाद पुलिस लाइन में इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें कि पुलिस लाइन की आर्मरी है और अन्य जो हमारे बलवा ड्रिल की सामग्री है किस प्रकार से रख रखाव है उसका निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात पुलिस सम्मेलन किया गया, जिसमें कि हमारे जो पुलिस के जितने भी स्टाफ हैं उनको किस प्रकार की समस्याएं हैं या उनके सुझाव हैं, जो पुलिस मुख्यालय और शासन की जो मंशा है, जो पुलिस के से एक्सपेक्टेशन क्या है उसके बारे में उनको बताया गया। उसके बाद यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हम अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं। वहाँ पे क्या-क्या इश्यूज़ जो शाखाएँ हैं, विभिन्न शाखाएँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय की, उसका भी इंस्पेक्शन चल रहा है। इसके पश्चात राजपत्रित अधिकारियों की एक बैठक लेंगे, जिसमें कि विभिन्न जो क्राइम है उसकी सिचुएशन क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज़िले में क्या-क्या है, और इसके पश्चात फिर एक हम थाना विज़िट करेंगे। तो ये आज के निरीक्षण का हमारा शेड्यूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि निरीक्षण एक जो प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कसावट लाई जा सकती है समय-समय पर निरीक्षण के, उसका उद्देश्य इससे पूरा होगा। सर जो दूर के इलाके हैं सर, जो चौकी थाना है, वहाँ वाहनों की कमी सबसे पहले हमने परेड देखी, वहाँ पे हमारे जो स्टाफ है उनका टर्नआउट जो था वो उच्चतम कोटि का था और साथ ही बड़ी डिसिप्लिन्ड परेड थी। कुछ वाहनों में कुछ कमियाँ हमें दिखी थी, वो उनको बताई गई हैं दूर करने के लिए। साथ ही पुलिस लाइन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी निरीक्षण किया गया। तो पुलिस कैंटीन है जैसे या आर्मरी है, उसमें क्या-क्या सुधार किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा की गई है। और अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठे हैं और जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए कोशिश की जाएगी और ज़िले के जो इश्यूज़ हैं उनको समझकर पुलिस विभाग और प्रशासन की तरफ से क्या-क्या करना चाहिए उसको किया जाएगा और शिकायतें और अन्य एफआईआर्स इनकी भी समीक्षा भी की जाएगी। साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है, नए-नए उपाय से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, इसको लेकर नहीं, बिल्कुल अभी ज़िले में नया साइबर थाना भी खुला है, जैसा आपको ज्ञात होगा पिछले महीने में। तो उसमें जो साइबर क्राइम को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनके 2 मेन हथियार हैं। एक तो है म्यूल अकाउंट्स और दूसरा है फर्जी सिम कार्ड्स। तो म्यूल अकाउंट्स पर लगातार कार्रवाई छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा कार्रवाई छत्तीसगढ़ में ही हो रही है म्यूल अकाउंट्स पर। तो इस पे हमारा फ़ोकस लगातार बना रहेगा और साइबर थाना खुलने के बाद जो अन्य अपराध साइबर के हो रहे हैं, उन पर भी फ़ोकस किया जाएगा। यातायात को देखा जाए, यातायात भारी वाहन यहाँ शहर से गुजरते हैं, तो कई समस्या नहीं, उसके बारे में समग्र विकास जो है ज़िले का, वो अभी कलेक्टर साहब भी यहीं पर थे, तो उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी कि कैसे ओवरऑल शहर का डेवलपमेंट करना है, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर भविष्य का जो प्लान है शहर का, वो प्रशासन द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें पुलिस की सहभागिता रहेगी। सर महिला थाना को लेकर प्रयास किया गया तो अभी तक खुल नहीं पाया, उसके लिए कुछ नहीं, महिला थाना अभी शीघ्र ही प्रारंभ होगा और जिसमें कि पूर्व के जो महिला सेल चल रहा है, परिवार परामर्श केंद्र है, उसको एक व्यापक स्तर पर परिवर्तन करके उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर जिले में अभिव्यक्ति ऐप के लिए जो थाना चौकी में बोर्ड लगाया गया है, इसका किस तरह प्रतिसाद मिल रहा है? नहीं, अनुभव जो आप कहना चाह रहे हैं वो क्यूआर कोड हमने लगाया है, उसके बारे में भी आज थाना प्रभारियों को यही हमने निर्देश दिए हैं कि उसको लोगों को इनकरेज करें। अभी उसमें इश्यू ये आ रहा है कि लोगों की फीडबैक बहुत कम आ रही है, बहुत कम लोग फीडबैक दे रहे हैं, परंतु जो भी फीडबैक आ रही है उसको पुलिस अधीक्षक के माध्यम से थानों को उसमें सुधार करने के लिए कहा जा रहा है और कुछ बहुत लोगों ने अच्छी फीडबैक भी दी है कि पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने कैसे उनकी समस्या का हल किया, कैसे उनके गुम बच्चे या बच्ची को बरामद किया, या उनके मोबाइल चोरी हुआ था उसको रिकवर करके दिया। तो बहुत सारी अच्छी फीडबैक भी आ रही है और कुछ-कुछ सुधारात्मक सुझाव भी आ रहे हैं जिसको कि हम लगातार संज्ञान ले रहे हैं। सर अपराध को एक व्यक्ति कर शिक्षक उनसे सुबह बात हुई है, तो जिन थानों में 4 व्हीलर अवेलेबल कराए जा सकते हैं, वहाँ 4 व्हीलर अवेलेबल कराए जाएँगे
और जहाँ पे 4 व्हीलर नहीं है वहाँ पे कम से कम 2 व्हीलर्स वहाँ पे दिए जाएंगे ताकि उनकी मूवमेंट ईजी हो। स्पेसिफिक इंस्टेंस बताएंगे तो उसके बारे में मैं कह पाऊँगा, बिना स्पेसिफिक फैक्ट से मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर, निरीक्षण के दौरान कितने अधिकारी कर्मचारी टर्न आउट हो या अन्य विषय पे पूरे पुरस्कृत किए गए हैं? ऐसे कितने अधिकारी कर्मचारी? पूरे जिले के करीब 125 कर्मचारी हमारे परेड पर उपस्थित थे। उनमें से 15 से 17 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी टर्नआउट उत्कृष्ट थी, उनको प्रशंसा दी जाएगी। और ओवरऑल वैसे सभी की टर्नआउट अच्छी थी। सर, आईजी दरबार में उनके पीएफ को लेकर जो अनुकंपा नियुक्ति में एक प्रकरण था जिसको के विलंब हो रहा था, उसके बारे में एसपी साहब को बताया गया है जांच करने के लिए। और कुछ कर्मचारियों द्वारा अपने पारिवारिक समस्याओं का जिक्र किया गया, तो उनकी कोशिशें हमारे के दूर की जा सकती। सर, कोरबा जिले में और कोई पुलिस सहायता केंद्र खोलने का प्रयास है? पिछले वर्ष एक बार मोरवा रानी को बनाने का प्रयास किया जा रहा था, कुछ ऐसा है क्या? इसके बारे में अभी पुलिस अधीक्षक से चर्चा करेंगे। मजबूरी में ही आता है, पुलिस के पास और डॉक्टर के पास आदमी मजबूरी में ही जाता है। तो अगर कोई हमारे पास आया है, उसकी बात सुनना वे हमारी सबसे प्राथमिक ड्यूटी है। ये